नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन के मसले पर सुनवाई जारी है। इसे लेकर दिल्ली सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन मिलनी ही चाहिए। यह कैसे सुनिश्चित हो कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो, साथ ही लोगों को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे। इससे पहले अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन का बफर स्टॉक होना चाहिए। इधर दिल्ली सरकार ने शिकायत की कि कई राज्यों को बिना मांगे ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है, जबकि दिल्ली को मांगने पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। लोग मर रहे हैं और कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश के खिलाफ काम किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार की दलील है कि पूरे देश के लिए 8000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा है। इसमें 200 MT 2% होता है। दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन देने के लिए दूसरों का अधिकार कम करना होगा। इससे हजारों लोगों पर असर पड़ सकता है। अदालत में भले ही दिल्ली सरकार शिकायत कर रही हो कि उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि पहली बार दिल्ली को 700 टन से ज्यादा ऑक्सीजन मिली है और इसके लिए वो आभारी हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को हर रोज जरूर दिलवाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली को रोजाना पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे तो सभी को ऑक्सीजन बेड मिलेंगे और ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होगी। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। दिल्ली में अगर पिछले 10 दिनों के आंकड़े देखें तो यह समझ में आ रहा है कि मामले यहां पर घट रहे हैं। 26 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट 35% था, जो अब 25% से नीचे आ गया है। 10 दिन पहले दिल्ली में हर 100 जांच कराने वालों में से 35 से 36 लोग संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन अब 100 में से 25 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 19,133 नए मामले सामने आए और 335 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 90,629 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 91.43% है। पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना की इस महामारी में लोगों की सांसों पर आफत है, लेकिन ऐसे में लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी से बाज भी नहीं आ रहे। लोधी कॉलोनी में पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं, जो ऊंची कीमत पर बेचे जा रहे थे। साथ ही इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। परिमल कुमार की रिपोर्ट है। और ऐसे में भी लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। जहां पे पुलिस को एक सफलता मिली है, जो लोधी कॉलोनी थाना है उसको एक सफलता मिली है। 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कई सारे मास्क जो हैं जिनकी कालाबाजारी की जा रही थी, जिनको ऊंची कीमत पे बेची जा रही थी। और उसमें मास्क भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मास्क यहाँ पे फिलहाल जो लोधी कॉलोनी थाने में यहाँ पे है, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को डीएम ऑफिस फिलहाल भेज दिया गया है। और यहाँ पर ये बताना बहुत लाजमी है कि इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो सेंट्रल मार्केट है लोधी कॉलोनी का, वहाँ पर देर रात जब पुलिस गश्त कर रही थी तो उसको कुछ संदिग्ध एक्टिविटी दिखी, और उसके बाद जब रेस्टोरेंट और बार में वो दाखिल हुई तो वहाँ पर ऑनलाइन जो है ये इस तरीके से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो रखे हुए थे। करीब 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि गोडाउन है मंडी विलेज में,
वहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और भी रखे हुए हैं। तो 32 के बाद 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उस गोडाउन में मिला। वहाँ पर ऐसी MRP की लिस्ट भी मिली जिसपे ऊंची प्राइस की गई थी, ऊंची कीमत की गई थी और सीधे तौर पे इसकी कालाबाजारी का दौर जो है वो चल रहा था। पुलिस ने समय रहते कदम उठाया और उसके बाद इन सामानों की बरामदगी की, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है फिलहाल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोधी कॉलोनी थाना है और इन्हीं लोगों की सूझबूझ के दम पे जो है वो बरामदगी जो है वो मुमकिन हो पाई है और यहाँ पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खासतौर पे तब जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो रही है, तो एक समय का फ़ायदा उठाने की जो कोशिश होती है लोगों की और कालाबाजारी करने की जो कोशिश होती है, उसमें पुलिस को कामयाबी मिली है। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि जो कोरोना है वो एक तरीके से सांस की बीमारी है और इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बरामदगी जो है वो लोधी कॉलोनी थाने के पुलिसकर्मियों को हुई है और यहाँ पे सफलता मिली है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ का दौर और भी चल रहा है कि और भी कहीं पे कुछ है तो उनकी निशानदेही पे बरामदगी की जा सके, लेकिन फिलहाल अपने आप में ये 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने आप में एक बड़ा जो फिगर है वो लगेगा और यहाँ पर जो कीमत है वो 70,000 तक इसको बेचा गया है और साथ में जो MRP है उसकी पर्ची जो वहाँ पर बरामद हुई उसका रेट भी बढ़ाया गया। तो एक तरीके से जो ये आपदा है, आपदा में जो लोग अवसर बनाने की कोशिश कर रहे थे आपदा को, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये तमाम जो बरामदगी है सीधे तौर पर उन लोगों को एक संदेश है जो इस तरीके की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं इस दौर में भी, और उनको जो है उनको भी गिरफ्त में लिया जा सकता है अगर इस तरीके की कोई चीज़ एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि पुलिस इस बीच में काफ़ी सतर्क है, प्रशासन सतर्क है कि इस तरीके की कालाबाजारी जो है इस आपदा में रोकी जा सके। और उसी को लेकर यहाँ पर जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इतनी बरामदगी जो हुई है 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, ये बताती है कि किस तरीके से लोग जो हैं इस मुसीबत की घड़ी में भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपना काम समय रहते किया है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। गुरुग्राम की बात करें तो वहां पर प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाएं फिलहाल बंद हैं। गुरुग्राम डीसी ने प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए जो नए रेट तय किए हैं उसका एम्बुलेंस ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन की डीसी से बैठक भी नहीं हो पाई है। इस मुद्दे पर प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन के पूर्व प्रमुख से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। कोरोना संक्रमण के मामले देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं और मैं इस वक्त गुरुग्राम में हूं और यहां पर कोरोना संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, ऊपर से जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उन्होंने अपनी सर्विसेज को स्थगित कर दिया है, तो उसके वजह से तमाम सारे परिजनों को एम्बुलेंस ना मिलने की वो शिकायत कर रहे हैं। और मेरे साथ में बातचीत करने के लिए अभी जो है वो प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन के जो पूर्व प्रधान है विपिन जी वो हैं, उनसे बात करते हैं। ये आज जो गुरुग्राम के डीसी हैं ये आए थे बैठक करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई बैठक हो नहीं पाई है। और गुरुग्राम के डीसी ने अभी एक जो आदेश निकाला है उसमें उन्होंने एम्बुलेंस के रेट को रिवाइज़ किया है और ये कहा है कि 3 किलोमीटर तक का अगर सर्विसेज एम्बुलेंस वाले देते हैं तो उनको 500 रुपये फिक्स चार्जेस दिया जाएगा और 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उनको पैसे का भुगतान किया जाएगा। ऐसे ही 3 से 7 किलोमीटर और 7 के ऊपर जो है वो फिक्स किया गया है कि 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के तौर पर भुगतान किया जाएगा और 1000 रुपये फिक्स चार्ज दिया जाएगा। विपिन जी, जो ये नए रेट निकाले हैं डीसी ने, ये क्या आपसे कोई बैठक करके निकाले हैं और उस नए रेट पर आप लोग सर्विसेज को पुनः बहाल कर रहे हैं क्या? सर, अभी तक बहाल नहीं करे हैं सर्विसेज को, और जो नए रेट निकाले गए हैं हम लोगों के संज्ञान में नहीं है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिला है। हमारे साथ कोई बैठक नहीं हुई, जबकि कल पंचकुला हम लोग गए थे। पंचकुला NHM के ऑफिस से हमें ये आश्वासन मिला था कि CM साहब से बात हो गई है और हर एक ज़िले के डीसी अपने सारे आपके यूनियन के अधिकारी को बुलाएंगे और मीटिंग करके आपसे रेट लेके उसके बाद आपके सामने डिसाइड करके आपको आपके हक में रेट दिया जाएगा। अच्छा, तो आपका क्या डिमांड है? आप किस डिमांड को यहाँ पर रख रहे हैं? सर, हम लोगों का डिमांड ये है कि जो ये रेट निकले हैं सर 3 किलोमीटर तक के 500 रुपये, 3 किलोमीटर के दायरे में सर गुड़गांव में तकरीबन क्रिमिनेशन ग्राउंड हॉस्पिटल सारे ही आते हैं, तो 3 किलोमीटर के सर 500 रुपये अगर हमें मिल रहे हैं, 3 किलोमीटर के 500 मिल रहे हैं, तो 500 रुपये में सर मिनिमम PP किट यूज करते थे 500 रुपये का है। उसके बाद सर तेल है, गाड़ी की EMI है, और भी खर्चे हैं, ड्राइवर के एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, तो इसमें तो सर पर चक्कर हमारे जेब से 1500 से 2000 रुपये जाने हैं। तो आपकी कितनी डिमांड है? आप हमारा सर जो मिनिमम है 3 किलोमीटर को बढ़ा के 15 किलोमीटर तक कर दिया जाए। 15 किलोमीटर के हम लोगों ने 3500 रुपये रखा है रेट,
प्लस 16 रुपये पर किलोमीटर रखा है हम लोगों ने रेट। तो अभी तक डीसी से कोई बात हुई गुरुग्राम अभी से? सर किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है। हम लोग यहाँ सिविल लाइन में डीसी साहब के रेजिडेंस पे हैं, ऑफिस बंद है, रेजिडेंस पे हैं, लेकिन अभी अंदर से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये हाल है गुरुग्राम के डीसी का कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस यूनियन के लोग हैं वो खड़े हुए हैं मिलने के लिए, लेकिन वो अपने बंगले के अंदर हैं, मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि एक तो कोरोना के संक्रमण में सैकड़ों लोगों की गुरुग्राम में जानें जा रही हैं, हज़ारों लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उसकी भी सर्विसेज को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। तो ऐसे में एक दोहरी जो परेशानी है वो कोरोना के मरीज और उनके परिजनों को झेलनी पड़ रही है। गुरुग्राम से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं गुरुग्राम की बात करें तो 260 ऑक्सीजन सिलेंडरों की एक बड़ी खेप यहां पर पकड़ी गई है। ये लोग 12,000 रुपए का सिलेंडर 34,000 रुपए में बेच रहे थे। बताया जा रहा है कि 2 घंटों में ही इन्होंने 250 से ज्यादा सिलेंडर बेच दिए। सिलेंडर भरे कैंटर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि ये आरोपी महाराष्ट्र से आए थे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा भड़क गई है। बाराबंकी में हैंड ग्रेनेड के हमले में 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यहां एक दिन पहले चुनावी वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई थी। एक शख्स को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद दबंगों ने घर की छत पर हथगोले फेंके और 8 लोग घायल हो गए। इस दौरान चश्मदीदों ने घटना का वीडियो बना लिया। गोरखपुर में पंचायत चुनाव में हार के बाद हिंसा हो रही है। सर्टिफिकेट देने में धांधली का आरोप लगाते हुए हारे उम्मीदवारों के समर्थकों ने हिंसा की। पहले धरना दिया, फिर पुलिस चौकी में आग लगा दी। वहीं सीतापुर जिले के कनुआ खेत गांव में पंचायत चुनाव के झगड़े में आज हिंसा हुई। इनमें एक जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी छत से गोलियां चलाता दिख रहा है। 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, फिर लाठी डंडे चले। प्रधानी का चुनाव जीतने वाली महिला के पति को गोली लगी है और कई लोग डंडों से घायल हुए हैं। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म हुए, जिसमें गांव-गांव में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। अब हालात ये है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत से लोग सांस फूलने की समस्या की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि जांच न होने के कारण कोविड की पुष्टि नहीं हो पा रही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की मुजफ्फरनगर से ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और ये निकाय चुनाव हुए कोरोना के दौर में। अब हालात ये हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर गांव में कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं और इन गांव में जिन गलियों में चहल पहल रहती थी, रौनक रहती थी, वहां पर सन्नाटा है। लोग अपने घरों में हैं क्योंकि लगभग हर गांव में कोई ना कोई मौत हो रही है और लक्षण कोरोना वाले हैं। टेस्टिंग की बेहद कमी है। जहां टेस्टिंग हो रही है, लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो उन्हें सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के बागों वाली गांव में हैं, जहां पर पिछले लगभग 1 हफ्ते में 5 मौतें हुई हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं, इनके दामाद की 2 दिन पहले कोरोना से मौत हुई। उनका नाम उस्मान है। वो कोशिश करते रहे कि उनको ऑक्सीजन दिला दें, लेकिन ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं हो पाया। सर, आपका नाम क्या है? शरीफ, आपके दामाद उस्मान थे। हाँ। क्या हो गया था उन्हें? क्या समस्या आ रही थी? सांस नहीं ले पा रहे थे? क्या हुआ था? उसका शुगर बढ़ रहा था, बस शुगर ही बढ़ता रहा। वो कब नहीं हुआ, उसे ऑक्सीजन नहीं मिला, वो कब नहीं हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो ऑक्सीजन के लिए कहीं अस्पताल गए आप लेकर के? हम तो मुजफ्फरनगर सारे में फिरे ले हो। अच्छा। फिर यहाँ था, वहाँ ले गए रुड़की। हाँ। रुड़की फिरे, फिर बाग करमदी, किशनपुर, पुहाना, वहाँ सारे में अस्पताल सब में फिरे ले हो और ऑक्सीजन कहीं नहीं मिला। अच्छा, मतलब मुजफ्फरनगर गए, वहाँ पर नहीं मिला ऑक्सीजन, फिर रुड़की ले गए, वहाँ नहीं मिला ऑक्सीजन, फिर कहीं और भी गए? मेरठ भी गए। मेरठ भी गए? हाँ। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला। हाँ। कितने दिन तक ढूंढते रहे आप ऑक्सीजन? हम 5-6 दिन तक फिरे ले हो, नहीं मिल पाया ऑक्सीजन कहीं पे। और फिर उनकी मृत्यु कहाँ हुई? घर पर ले आए वापस? बस फिर घर ले आए थे, डॉक्टर ने मना कर दी थी तो भाई से घर ले जाओ बस।
सर गांव में बहुत ही मतलब खौफनाक माहौल है और ऐसा लगता है बहुत सी बार कि मतलब गांव में एक डर का माहौल है कोरोना की वजह से। और कब्रों का भी ऐसा हो रहा है, कब्र खोदने के लिए जा रहे हैं, उसको दफना के आ रहे हैं, सेकंड टाइम दूसरा एकदम से नई मौत सुनने को आ जाती है और ऐसा लगता है कि मतलब मंजर ही कुछ अलग है गाँव में। तो ये लगभग कितनी मौतें हो गई पिछले एक हफ्ते में आपके गांव में? जी 5-6 तो ये है ही, कुछ कम से कम 4-5 लेडीज़ है, कम से कम 10 मौतें हुई है अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर। और सबको प्रॉब्लम सांस की है, सांस को प्रॉब्लम अक्सर हो रही है और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है सिटी के अंदर। मतलब ऐसा है कहीं भी जाए ना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। आधे लोग टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर? कोई आके टेस्ट कर रहा है? नहीं टेस्टिंग कोई नहीं हो रही है सर। यहाँ पर सरकारी तरफ से कोई दवाई वाई दी जा रही है, पैरासीटामोल या कुछ भी नहीं? नहीं, सरकार की तरफ से तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया, एक मेडिसिन एक टेबलेट तक भी नहीं आई। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये वो मामले हैं जो अनरिपोर्टेड हैं, जिनकी घर में मौत हो गई, उनको दफना दिया जाता है या उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। और सोचिए कि गांव तक सरकार या ज़िला प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि शहरों में इतने मामले हैं और जो निकाय चुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कोरोना को गांव-गांव तक पहुंचा चुके हैं। सहयोगी अशोक महाले के साथ मुजफ्फरनगर से सौरभ शुक्ला, NDTV।